सुबह सोकर उठने के पश्चात हम दिनचर्या के क्रियाकलाप में व्यस्त हो जाते हैं और व्यस्त हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हम समाज में घुले हुए हैं। यही वजह है कि हम मार्केट, घर की दुनिया में अत्यंत ही व्यस्त भरी जिंदगी का भरपूर ही आनंद लेते हैं। क्या आपको पता है, इस सुंदर सी जिंदगी का आनंद ही बड़ा ही अद्भुत है। सुंदर भरे मार्केट, खूबसूरत से लोग, खूबसूरत सा बाजार, बड़ा ही अद्भुत दृश्य और नज़ारा होता है। इन सब के बीच हम भी इस समाज का अभिन्न अंग होते हुए भरपूर ही आनंद लेते हैं। कभी बारिश होती है, कभी शांति का माहौल होता है, कभी मार्केट में आइसक्रीम खाते हैं, कभी कुछ सामग्री लाते हैं और थके हारे फिर घर में आ जाते हैं। घर में आने के पश्चात हम भोजन करते हैं और फिर सोने से पहले कुछ किताबें पढ़ते हैं, मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम किताबें पढ़ी भी क्यों नहीं, क्योंकि किताब पढ़ने के पश्चात जो दिनचर्या के दौड़ धूप के अलावा मस्तिष्क में तनाव और चिंताएं बनी रहती हैं, किताबें पढ़ने से वे शांत हो जाती हैं और बहुत ही मज़ा आता है। मैं तो खासकर जब भी फ्री होता हूँ तो किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि किताबें पढ़ने के पश्चात थोड़े से कुछ अच्छे विचार मस्तिष्क में आते हैं, जिससे मन शांत होता है, अनावश्यक दौड़ धूप से बचता है, सामाजिक कोलाहल से दूर होता है। रात्रि को विश्राम तो आप और हम सब कोई करते हैं, परंतु क्या आपको पता है, अपने देश में अर्थात भारत देश में एक बहुत ही प्राचीन गूढ़ विद्या रही है और वह इस विद्या का नाम है तत्वबोध की साधना। अर्थात जब आप शाम को दिन भर के कार्य करने के पश्चात थके हारे घर में आते हैं, भोजन करते हैं, टहलते हैं और फिर सो जाते हैं। सोने से पहले आपको एक कार्य करना है, अर्थात करना ही चाहिए, क्योंकि भारतीय ऋषियों ने इस विद्या पर बहुत ही बारीकी से चिंतन और मनन करने के पश्चात इसको उभारा है। इसका नाम है तत्वबोध की साधना। बहुत लोग यह शिकायत करते हैं, तत्व साधना क्यों करें, इसके पहले आपको हम बता दें। बहुत लोग यह शिकायत करते हैं कि हमें रात में नींद देर से आती है, या फिर नींद की गोली खाने के बाद ही नींद आती है, या फिर रात में कई बार करवटें बदलना पड़ता है, या फिर रात में कई बार बाथरूम आती है, या फिर फोन चलाने की देर तक की आदत है। इस सब की वजह क्या है, क्यों इसका समाधान क्या हमारे ऋषियों ने नहीं खोजा है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। इसका नाम है तत्वबोध की साधना। इस पूरे वीडियो में आप समझ जाएंगे तत्वबोध की साधना कितने सारे फायदे और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पहले हम यह बात करते हैं कि इस साधना को कैसे करना चाहिए। तत्वबोध की साधना को कैसे करना चाहिए, जब आप रात्रि को थके हारे लेटते हैं, उस स्थिति में या तो आप कुछ देर तक शांत होकर बैठ जाइए 2 से 5 मिनट के लिए, या फिर आप लेट जाइए। सोइए नहीं, सो जाएंगे तो आप गहरी नींद में चले जाएंगे, आपका दिमाग चिंतन और मनन नहीं कर पाएगा। आपको जागृत अवस्था में रहना है और यह सोचना है मन ही मन कि भगवान, जो आपने आज का जीवन दिया था, उस जीवन को हमने अच्छे तरीके से दिया। कोशिश की हमसे चोरी ना हो, बेईमानी न हो, हमसे कोई गलत कार्य न हो, किसी के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न न हो। उस भाव को हमने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। हो सकता है भूल चूक कोई हो गई हो, तो हे भगवान आपसे क्षमा प्रार्थना भी, और यह गलती कल आपसे नहीं होगी। हमने एक वीडियो और बनाया था, उसमें यह बताया था कि सुबह उठते ही साधना करनी चाहिए आत्मबोध की, कि आज दिन भर कौन सा कार्य करना है, उसका पूरा मानसिक अवलोकन कैसे करना है, उसका पूरा मानसिक अवलोकन, और जो गलती कल हुई थी उसे उस गलती को आज रिपीट नहीं करना है। यह करते हैं आत्मबोध में। तत्वबोध में भगवान से क्षमा प्रार्थना, बुरे कार्य के लिए और अच्छे कार्य के लिए भगवान को समर्पण, और फिर शांत मन से प्रसन्न अवस्था में बिल्कुल गहरे नींद में सब कुछ भगवान को अर्पण करके सो जाइए। क्योंकि भारत देश में एक नींद को मृत्यु के समान माना गया है। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो लंबे समय के लिए सो जाता है, परंतु दोबारा जन्म लेकर धरती में फिर आता है। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने कहा, जब रात्रि को आप सोते हैं, उस सोने की अवस्था में आप गहरी निद्रा में चले जाते हैं। वह गहरी निद्रा आपके लिए एक मृत्यु के समान ही होती है, क्योंकि उस स्थिति में आपको कुछ भी पता नहीं होता है। जब आप सो उठते हैं तो फिर नया जन्म होता है। इसीलिए गायत्री परिवार इस चीज पे बहुत फोकस करता है। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। जब आप इस साधना को करेंगे, अब दूसरा पक्ष आता है क्यों करें, जब आप इस साधना को करेंगे तो आपको फायदे क्या क्या मिलेंगे। आपको समय से लंबी गहरी नींद आ जाएगी, क्योंकि जो लोग फोन चलाते हैं, कुछ और बुरी आदतें हैं, तो चिंतन और मनन करने से दिमाग को आराम मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, तो आपको अच्छी गहरी नींद आएगी।